गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड काफ़ी दिन के बाद एक बार फिर से बातचीत करने का थोड़ा सा टाइम मिला है। मेरे को पता नहीं, काफ़ी बार बीच में मन करता था, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो सबसे पहले तो अभी मैं कुछ कैटेगरी वाइज बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ नीट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जेई वालों के लिए मैं अलग से बात करूँगा। नीट वालों के लिए पिछली बार हमने एक प्रयोग था मेरे लिए, अंतिम प्रयास, मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था और जो मुझे लोग मिले थे काफ़ी इमोशनल थे और काफ़ी अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड थे। उनके कमिटमेंट को खींचना, उनको आगे ले जाना। पेपर के बाद कई लोगों से मेरी बात हुई, ऑलमोस्ट सब दुखी थे, सारे के सारे दुखी थे एंड दुख का कारण भी था। एंड मेरे जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए, मैंने सबसे थोड़ी थोड़ी बात, एग्ज़ाम के बाद मेरा खुद ही दिल धड़का हुआ था और सबसे थोड़ी थोड़ी चिट चैट हुई। बट मेरी आदत है कि मैं नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढता हूँ। मैं कभी नेगेटिव थॉट्स को हावी डोमिनेट नहीं होने देता। आप सबको पता होगा कि आपके दिमाग में, एक बायो वाले को ज़्यादा पता होता है कि एक फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में जानते हैं उनको पता होता है, जब आप परसिस्ट करने लगता है एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में लगातार। कई लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं मेरे से, कई लोगों से मेरी बात नहीं हुई, कई लोगों का हेल्थ इशू है, चीज़ें चलती है। और अब मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं आप सबको आपका पॉजिटिव बताना शुरू कर रहा हूँ। एक एक स्टूडेंट के बारे में बात होगी, नेचुरली कोडिंग के थ्रू बात करूँगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसे है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करता। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे कम टाइम के लिए मेरे पास एक स्टूडेंट थी, मैं उसको डॉक्टर टी कहता हूँ। मेरे को पता नहीं, डॉक्टर टी से मेरी बात हुई एग्जामिनेशन सेंटर के जस्ट बाद, एंड सी इज क्वाइट, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट रिएक्शंस। तो मैं हमेशा देखता हूँ फर्स्ट रिएक्शंस, और मैंने बराबर बोलता भी हूँ कि फर्स्ट रिएक्शंस को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो आपके एक्चुअल इमोशंस होते हैं। बाद में क्या होता है, आपका धीरे धीरे डाउन होता है, वो चीज़ें होती है। मैं सच बता रहा हूँ, टीम में किसी को प्रेज नहीं करता, लेकिन किसी की पॉजिटिव चीज़ है तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपने मार्वेलस काम किया 3 महीने में, अकॉर्डिंग टू मी। जो आपने करा है, मेरे हिसाब से मैं 100 में से 101 मार्क्स देने को तैयार हूँ। नीट वाले जो मार्क्स दे वो उनकी मर्जी है। 3 महीने में इतना सिलेबस करना, 3:30 बजे आप उठ जाती थी, ये आसान नहीं था। इट इज़ नॉट सो ईजी, बट आपने करा और मुझे आपके डेडिकेशंस के लिए सच में सैल्यूट है, बिकॉज आपने वो करा। कौन क्या कहता है मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट आपके घर वालों ने देखा और हमने देखा कि आप भूख के ऊपर, नींद के ऊपर कैसे जिंदा रहते हैं, मतलब कैसे उसको ओवरकम करते हैं। नींद को एटलीस्ट वो आपने काफ़ी अच्छा मैनेज करा था। कमिंग टू माई फ्यूचर डॉक्टर पी, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। बट एक बात जो मुझे पहले भी नहीं पता थी, कि मेरे को पता चला कि पता नहीं पिछली बार केमिस्ट्री में कितने थे, मेरे को पता नहीं, क्योंकि पिछली बार का पेपर लोग बताते हैं ज़्यादा आसान है। 180 में से 150 लेके आया, ये मजाक नहीं होता। पिछली बार टोटल स्कोर ही आपका 150 था, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने अपने आप को मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम एफर्ट डाला। ठीक है, कुछ कमी रह गई, पुनः प्रयास करेंगे।
लेकिन अगर आपने मन में सोच रखा है तो आप फाइट बैक करेंगे। मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को आई एम 100% फेथ ऑन यू। जब लोग चौथा या पांचवा ड्रॉप लेते हैं, आज मैं सबके सामने अपना पूरा रियल स्टोरी रख देता हूँ। मेरे खुद का भाई 4th ड्रॉपर है। 4th ड्रॉप में वो एफएमसी में गया था। मैं प्राउडली बोलता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। आज चूंकि आप सक्सेस हो जाते हो तो सब लोग आपके क्रेडिट लेने आ जाएंगे। फेलियर के समय कोई नहीं रहता। मैं आपके फेलियर के साथ खड़ा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले दिन भी कही थी नीट से पहले, मैं इमोशंस को पॉजिटिव वे में कैसे यूज करते हैं मेरे को पता है। मैं आप सबको कह रहा हूं, अगर आप 150 मार्क्स 180 में से गए इस 6 महीने के अंदर, बहुत बड़ा चीज है। डॉक्टर ए 161 एंड लव यू, जो आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि जा सर आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं था। आई रियली लव यू। आई ऑलवेज थैंकफुल फॉर दिस। यू आर टोटली मैच्योर्ड गाई। और मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ, लाइफ शुरू हुई है डार्लिंग। लेकिन जो आपका मेडिकल प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट है ना, वो जब भी मैं देखता हूं ना, मुझे याद नहीं आता कोई इतना कमिटेड हो सकता है। आपके हेल्थ इश्यूज रहे, मेरे को पता है, बट उस एटीट्यूड के साथ आपने फाइट कराना। लव यू डॉक्टर ओ, लव यू। मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता 161 180 हो जाते, 4 क्वेश्चन और बन जाते, बट यार लड़ा आपने, बहुत दिल से लड़ा। इतना अच्छा लगा ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे लिए बहुत इमोशनल था वो कॉल बहुत इमोशनल था। और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगा कि मैं अपनी मेहनत को और बढ़ाऊं। शायद मेरी मेहनत में कोई कमी होगी, तभी मैं हमेशा बैच में बोलता था, सक्सेस इज योर्स, फेलियर इज माइन। डॉक्टर ओ, लव यू यार। आप मेरे फेवरेट थे, हो और रहोगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। वो रिजल्ट को किस रूप से एक्सेस करते हैं मेरे को पता नहीं, बट मैंने जो एक्सेस किया, मैंने अपना तरीका बताया। एंड फैंटास्टिक इन बायो। एंड डॉक्टर ए के मेरे और हैं, वन ऑफ अगेन माई फेवरेट गाई। आप थोड़ा फिजिक्स को लेके दुखी हैं, थोड़ा केमिस्ट्री में भी पता नहीं 141 के आसपास आप बता रहे थे। काफ़ी खींचा है आपने, अपने नेचर के अगेंस्ट खींचा है, फुटबॉल को छोड़ा है। मेरे को पता है आपने एफर्ट करा है डार्लिंग, एंड वी ऑल एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। बायो में 351 मजाक नहीं होता, मजाक नहीं होता डॉक्टर ए। दुखी सब हैं, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा वो भी दुखी हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी दुखी हैं, दुखी सब हैं। बट आपको दुख के बीच में से अपनी बातों को निकालना पड़ेगा, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया, रिजल्ट आएगा, वो एक कागज़ का टुकड़ा होगा। मैं उससे ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करता। हमने प्रोसेस में एंड कोई कमी नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर ए के, थैंक यू एंड लव यू। नाउ कमिंग टू डॉक्टर वी। हर बार ये गड़बड़ हो जाती है, काफ़ी बुरा लगा, बट समहाउ मेरे को लगता है कि यार तू ऐसी जगह है जहाँ तुमने मिलाया ही नहीं है। बट आई एक्सपेक्ट, मैंने गेस कर रखा है तेरे नंबर कितने होंगे नियर अबाउट। पिछली बार से बहुत ज़्यादा होंगे, ये मेरे को पता है। और इस बार हमने भूख पे जीत हासिल की। इस बार हमने काफ़ी कुछ ऐसा किया जो कि हम पहले नहीं करते थे। एंड मैं आप सबको बोल रहा हूँ एक बड़ी चीज़, और वो बड़ी चीज़ ये है कि जीतने के लिए लाइफ में जितना आपने इस बार एफर्ट करा था, मेरे हिसाब से आई गिव 10 आउट ऑफ 11। मैं आपको 11 दूंगा। एफर्ट किया था, उसका आउटकम भी आया है। हाँ, वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो हम कह सकते हैं, बट वो हमेशा ही रहता है बेटा। सचिन का काम मैच खेलना है, अपना 100% देना है, और आपने दिया है। तो आप मेरे स्टार हो डार्लिंग, वी लव यू।
डॉक्टर आर, काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा आपके साथ। आपका थर्ड टाइम या सेकंड टाइम कोविड हो जाना पेपर के दिन, बुरा लगा मुझे। हेल्थ इशू आपकी शुरू से थोड़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी, पता नहीं जो भी होगा, बट आपकी पॉजिटिव ये थी कि आपके पास आंसर की हर टेस्ट का होता था। और मैं बैच में बोलता था कि मैं उस चीज़ को सैल्यूट करता हूँ जो आपकी ईमानदारी है, बहुत ही अच्छी है यार। आसान नहीं होता ये चीज़ कि आपके पास आंसर की पड़ा हो और फिर भी आंसर की ना देखना। पब्लिक नज़र में इन टर्म्स ऑफ कागज़ के टुकड़ों में इसका कोई वैल्यू नहीं है, मेरी नज़र में इसकी बहुत वैल्यू है। दैट्स व्हाई आई लव यू। एंड ठीक है, हो सकता मेरे अंदर ही कोई कमी हो, बट अंतिम प्रयास में हमने ये तो आपको दिखाया कि भूख पे कैसे जीतते हैं। ये लोग जो टोटलेबाजी करते हैं, ये जो सर्कस चल रहा है बाहर, मेरे को पता सर्कस से सिलेक्शन नहीं होता। ये रैंक 1 के 4 लोग फोटो छापेंगे, करेंगे ये लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने मेरे पत्ते नहीं खोले, मतलब कई लोगों से मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल बताने को तैयार नहीं है, कई लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही। मैंने कोशिश की संपर्क करने की अपने सूत्रों के द्वारा, बट जो बातें छन छन के आ रही है वो बताने को तैयार नहीं है। टिल द NTA का आंसर की ना आ जाए, ठीक है, वो भी ठीक है, बट लाइफ एंजॉय करिए, कुछ नहीं होता। सच बता रहा हूँ, अपनी पॉजिटिव को बढ़ाइए। अब 2 क्वेश्चन आता है कि हम ड्रॉप ले ना ले, ये सोलली आपका डिसीजन होगा। मैं कभी भी नहीं कहता किसी को ड्रॉप लेने का। मैंने अपने ब्रदर को कराया था, वो मेरा डिसीजन था, मैंने कराया था। मेरे को पता था कि जो बायो में इतना अच्छा है वो इतना गड़बड़ नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने अंतिम प्रयास 0222 के लिए शुरू कर दिया है। कई बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अंतिम प्रयास में हम स्टूडेंट नहीं लेते। आई एम नॉट सेलेक्टिंग स्टूडेंट, आई एम सेलेक्टिंग डेडिकेटेड स्टूडेंट। अगर मेरे प्रीवियस स्टूडेंट की तरह आप में से कोई भी डेडिकेटेड है, स्पेशली नीट, नॉट फॉर IIT, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। 7 अक्टूबर मैंने डेडलाइन रखी है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट है। और अभी प्रिपरेटरी एडमिशन्स चल रहा है, जिसमें सेशन, टेस्ट। प्रिपरेटरी एडमिशन्स उन बच्चों के लिए हैं जो काफ़ी अनटच्ड हैं केमिस्ट्री में, उनको टच करा के 7 से पहले फिर मैं एक टेस्ट लूँगा। और अगर आपकी कमिटमेंट है, अगर आप बाकी सब चीज़ें छोड़ के, हमने छोड़ा था, हम लगे थे। जीत और हार एक पार्ट होता है गेम का, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे को पता है ये चीज़ें जब मैं बोलूँगा तो काफ़ी बुरा लगेगा लोगों को, बट ये है, आप याद रखिएगा। थैंक यू एंड लव यू, थैंक यू एंड लव यू। काफ़ी बड़ा हो गया। अंतिम प्रयास 02 में मैंने काफ़ी चेंजेस करे। बायो का मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, एक मेरी टीम है जो कि बायो में मेरी काफ़ी हेल्प करती है, कुछ पेपर्स बनाने में, कुछ लाइव क्लास देने में, कुछ ऑफलाइन देने में। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा जो ड्रॉबैक, मेरा जो अपना एनालिसिस कहता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्सेस में ऑफलाइन हमेशा विनर होगा। मैं कोशिश करूँगा अगर सब कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल में रहे तो मैक्सिमम चीज़ें हम ऑफलाइन रख पाएँ। एंड ऑनलाइन भी कोई जुड़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट कमिटमेंट वैसी जैसे हमने पिछली बार करी थी, शायद उससे ज़्यादा। इस बार मैं थोड़ा टाइम भी ज़्यादा है, और खेल में जो आप गलतियां करते हैं उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। मेरे अंदर जो भी होगी मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। सेम ट्यूसडे सैटरडे, सेम कहानी, सेम 6 आवर्स स्लॉट। काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं मैंने। इकोनॉमिकल लेवल मैंने फ़ीस डबल कर दी है, वो सब कुछ जानबूझ के मैं करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो तीनों का लेते हैं जितनी फ़ीस, उतनी मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की कर रखी है, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ।
वो इसलिए कर रखी है कि मेरे को सीरियस लोग चाहिए। बट अगर आपके डेडिकेशंस में कोई भी कमी दिखी मुझे, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा बेटा आप वही चले जाओ। हमारे साथ रहने के लिए बेटा आपके डेडिकेशंस लेवल ही आपको मेरे साथ टिका सकता है, उसमें एक दिन भी कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने का, और आप भी अगर अपना बेस्ट देंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।